हाँ तो विक्रास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है कि आज तुम्हारा एक सवाल लेना है और सवाल काफ़ी अच्छा है। एकदम कहते हैं ना कि इरिस्पेक्टिव तुम किस पे हो, बल्क हो, कट हो, किसी पे भी हो, लेकिन वो सवाल लाजमी है। और सवाल ये है कि स्ट्रेंथ और स्टेमिना कैसे मेंटेन रखें। और देखा जाए तो बहुत हल्की चीज़ है, यानी सुनने में तो लगता है स्ट्रेंथ स्टेमिना तो वहीं से ही मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। और जाहिर सी बात है इसमें हमने मिस्टेक की है। हमने लिटरली जो पिछला बल्क था उसमें हमने तो एकदम कार्डियो त्याग दिया था। मतलब कहने के लिए हम सिर्फ टहल रहे थे, इस बार एटलीस्ट हमें ये था कि हम काफ़ी ज़्यादा वॉक कर रहे थे। ठीक है, तो फिर भी हमें लगता है कि इस बार का जो बल्क था हमारे वेट के हिसाब से फिर भी क्लीन था। यानी 106 किलो पे अगर हम अपनी कुछ वेन्स देख पा रहे थे तो वो हमारे लिए एक अचीवमेंट से कम तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो सीन ऐसा है कि किस तरीके से मेंटेन रख सकते हो तुम अपना स्टेमिना और स्ट्रेंथ। उसका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, वो होता है कि तुम अपना वर्कआउट प्लान एक तरीके से फिक्स करो। मतलब एज एन कि जो मेजर मूवमेंट्स होते हैं वो तो इंक्लूड करना ही करना है। एक्सरसाइज सिलेक्शन के नाम पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीन बेस्ड हुआ। तुम्हें अपने वर्कआउट रूटीन में प्रेसेस वगैरह भी ऐड करनी है, स्क्वाट्स वगैरह भी ऐड करनी है। एंड उसमें तुम जा सकते हो प्रेफरेंस के हिसाब से कि तुम अगर बारबेल स्क्वाट पे अच्छा फील करते हो तो वो करो, स्मिथ मशीन करते हो तो वो करो। अभी भी तुम देख रहे होगे हम कि दोनों का बैलेंस लेके चलते हैं। हम कभी कभी बारबेल भी करते हैं, हम सिर्फ हमेशा ऐसे हमेशा मतलब स्मिथ पे ही नहीं रुके रहते। और सेम चीज़ आती है डंबल प्रेसेस पे। एंड जो बारबेल प्रेसेस है वो हम स्मिथ पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बारबेल जो कहते हैं ना कि कन्वेंशनल कह लो या एक तरीके से जो तुम नॉर्मल करते हो बारबेल प्रेसेस, उस पर हमारा शोल्डर जॉइंट इतना कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रहता है, तो इसलिए हम वो नहीं करते हैं। एंड जहाँ तक बात है स्टेमिना की, तो कोशिश ये करो चाहे तुम्हारा बल्क हो चाहे कट हो, दोनों ही फेजेस में एक डेडिकेटेड कार्डियो सेशन ऐड करो। उसके अकॉर्डिंग क्या है, मान के चलो अगर तुम बल्क पे हो तो तुम्हें एक फ्रीडम होगी, अगर तुम कार्डियो कर पाते हो तो तुम ज़्यादा खा सकते हो, तुम्हारा डाइजेशन पॉइंट पे रहेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तुम्हारा स्टेमिना भी बना रहेगा। और एक चीज़ तुम फिक्स कर सकते हो कि हाँ हमें ये डिस्टेंस कवर करना ही करना है पूरे दिन में वॉक करके। तो वो एक तरीका है कि तुम अपना स्ट्रेंथ के साथ साथ बल्क में अपना स्टेमिना भी मेंटेन रख पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ कट में कार्डियो करो। बल्क में हम तो यार ये इस बार तो खैर हमारा ठीक ठाक था, लेकिन अगली बार से कंफर्म है कि जो हमारा बल्क होगा उसमें हम डेडिकेटेड एनी हाउ 30 मिनट्स का एक कार्डियो सेशन रखेंगे। वो हमें पता है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और इसको लीन रखने में। इस बार क्या है, हम हल्के में वॉक कर रहे थे, सिर्फ कुछ डिस्टेंस को कवर करके टाइम देके 2 बार कर रहे थे, बल्कि सुबह भी और शाम को भी। लेकिन इस बार ये प्रेफर करेंगे कि एक कम से कम 30 से 45 मिनट का हम कार्डियो सेशन अगले बल्क में रखेंगे। अभी ये तो खैर कट चल रहा है जो भी है, लेकिन तब रखना ही रखना है। तो ये एक तरीका है कि मेजर मूवमेंट्स को अवॉइड मत करो, उसको बैलेंस के साथ अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करो, किस तरीके से तुम्हारे ऊपर काम करता है। प्लस कार्डियो को स्किप मत करो, एक डिस्टेंस रखो ही रखो। अगर तुम स्प्रिंट रखते हो तो वो और अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा हैवी रहता है तो दौड़ने वगैरह वाला सीन थोड़ा सा अवॉइड करना। ठीक है, क्योंकि हमारे जिम में 2 भाई हैं हमारे, एक तरीके से उनका हैमस्ट्रिंग खिंच गया, क्योंकि वो क्या कहते हैं कार्डियो वगैरह करने का उनका इतना बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं गए। कार्डियो भी नहीं कहेंगे, कार्डियो एक तरीके से तुम्हारा वॉक भी जाती है, लेकिन जब तुम क्रिकेट वगैरह खेलते हो तुम्हें दौड़ना पड़ता है, तो उनके हैमस्ट्रिंग इतनी एक तरीके से टीयर हुई है लिटरली। तो सोच सकते हो कि भाई अगर तुम स्टेमिना वगैरह पे फोकस नहीं करते हो, कार्डियो वगैरह पे फोकस नहीं करते हो, तो क्या हो सकता है बुरे से बुरे में। तो ये चीज़ भी है भाई, हम तो ये ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि अपना ये बैलेंस लेके चलो, स्टेमिना और स्ट्रेंथ, तभी चीज़ें सही रहेंगी। तो बस भाई यही ज्ञान पेलना था। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, वर्कआउट में एक चीज़ तुम अलग नोटिस करोगे, वो तुम अगर नोटिस करते हो तो बताना हमें कमेंट करके कि क्या तुमने नोटिस किया, वरना आखिरी में तो वर्कआउट के हमने उसको बता ही दिया है। तो बस भाई यही चीज़ तुम्हें बतानी थी, और वर्कआउट देखना और बताना कैसे लगा। ओके भाई, तो सीन ऐसा आज लेट पुल डाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, और आज मेरे ख्याल से तुम्हें सीधे यहीं पे जंप मिल रहा होगा। उसका एक बड़ा रीज़न है, वो तुम्हें बताएंगे आराम से। पर अभी स्टार्ट करेंगे 35 से, एंड आज कोशिश करेंगे 35 की 3 और एक 25 की ईजिली जा पाएँ। पिछली बार तो हो गया था, इस बार का पता नहीं। 6, 7, 8, 9, 10। तो ये तीसरा सेट है, और तीसरा भी 35 से ही ले रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 इजी थे। इजी तो नहीं, थोड़ा स्ट्रगल था,
बट इसमें अगर 12 आते हैं देन प्लान करेंगे कि शायद अगले में भी 35 ही ऐड करें। बट ये डिसाइड करता है कि अगले में 35 जाएगा कि नहीं जाएगा। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 5 10। तो इसमें ये है कि राइट से तुम्हारे काफ़ी इजीली क्लीन लग जाते हैं, 10-12 जो भी लगाते हैं, लेकिन लेफ्ट में आखिरी के रेप से हमारे शोल्डर जॉइंट थोड़ा डोमिनेट करने लगता है। जैसे हम फील कर रहे होते हैं कि अब हम लैट्स नहीं अपना शोल्डर ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं, तो वही एक दिक्कत हो जाती है आखिरी के स्पेशली कुछ रेप्स में लेफ्ट से, वो भी। शिट, साला ये नहीं होगा। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है सीटेड मशीन रोज। अगेन इसके मेरे ख्याल से 5 से 6 सेट को करेंगे क्योंकि एक तो वार्म अप में ही जाना है, बाकी के 4 वर्किंग सेट लेंगे। हैवी ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि उस पर हैवी चलेगा है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। छः 5 4 3 2 1 3 2 1 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7 15 14 13 12 11 10 9 3 2 1 Ah.
सारी आ रही है। ओके भाई, तो जो अगला मूवमेंट करने वाले हैं वो है इंक्लाइन बेंच कर्ल शॉर्ट एंड पोजीशन पे एक तरीके से। अगेन सिंगल हैंड ही करने वाले हैं इसमें। तो उसमें जो किया था वो एक तरीके से सुपर सेट था, जिसमें तुम्हारा लेंथ एंड पोजीशन एंड शॉर्ट एंड पोजीशन दोनों पे एक तरीके से ट्रेंड हो जाता है। एंड वॉल सपोर्टेड रोज काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमें इफेक्टिव लगती हैं, तो वो चीज़ भी है। 6 14 13 12 11 10 9 3 2 भाई तो वर्कआउट यहीं तक, वर्कआउट कह रहे हैं, वर्कआउट यहीं तक था। और आखिरी में हमने आज बता दें क्या क्या किया है एक्चुअल में हमने। तो देखो, सबसे पहले हमने किया था क्या कहते हैं अंडर हैंड लैट पुल डाउन। ये वर्कआउट जनरली हम क्या कहते हैं फ्राइडे को फॉलो करते हैं, और आज ट्यूसडे है, मतलब कि 2 पुल डे होते हैं। तो आज एक तरीके से ये हो गया कि जो हमारा सेकंड पुल डे है वो पहले पुल डे में आ गया, और दूसरा वो जो पहला पुल डे होगा वो सेकंड में ही चला जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, उसमें रोज़ रहती हैं, बारबेल रोज़ वो नहीं किया था, लेकिन उसकी जगह हमने आखिरी में हाइपर एक्सटेंशन कर लिया है। एंड उसके बाद क्या क्या था, सबसे पहले था अपना लैट पुल डाउन अंडर हैंड, फिर उसके बाद था सीटेड मशीन रोज़, एंड अगेन वो न्यूट्रल ग्रिप थी। एंड उसके बाद था पुल ओवर मशीन पुल ओवर था। उसके बाद हमने रियर डेल्ट भी ट्रेन किया। रियर डेल्ट हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं, तुम्हें पता होगा। और उसके बाद 2 आर्म्स के मूवमेंट थे, जिसमें से एक तो बैक सपोर्टेड था और दूसरा एक तरीके से इंक्लाइन बेंच कह लो या फिर प्रीचर कर्ल कह लो। और उसके बाद आखिरी में जो हमने किया था हाइपर एक्सटेंशन, वो शायद हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये एक तरीके से पूरे वर्कआउट की समरी थी। काफ़ी सही वर्कआउट हुआ, और टाइम के हिसाब से देखा है तो सही टाइम पे भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब हमें एब्स के बारे में और एब्स कह रहे हैं एब्स और काफ्स के बारे में इतना नहीं सोचना पड़ता। कुछ मसला हम सुबह लेके जा सकते हैं, जैसे सोच ये रहे हैं फोर आर्म्स भी हम सुबह लेके जाएं। तो प्लान ये हमारा कि सुबह कार्डियो के साथ 2 मसल इंगेज करें, जिसमें से 3 मसल का बता दें क्या क्या अल्टरनेट डेज पे हम लेना चाह रहे हैं। एक तुम्हारा काफ्स, फिर एब्डोमिनल और फोर आर्म्स, ये 3 मसल हैं। इनको सोच रहे हैं कि इनमें से 2 मसल हम एक दिन में ट्रेन करें, और ये फ़िलहाल के लिए सोच रहे हैं। अब बस इसको प्लान करना है कि किस दिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस दिन लेग्स डे होगा उस दिन हम सुबह काफ्स ट्रेन नहीं कर सकते, तो उससे एक दिन पहले कर सकते हैं या एक दिन बाद में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा प्लान करना है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, और उम्मीद है कि तुम्हें मज़ा आ रहा होगा। आज हमने एक नई चीज़ पहनी है, जो लोअर तुम्हें दिख रहा होगा, ये देख रहा हो नीचे तक साला ये, तो पता नहीं कैसा होगा, देखते हैं। अभी तो बड़ा अजीब लग रहा था पहनते हुए, लेकिन राहुल भाई ने कहा नहीं अच्छा है, ठीक लग रहा है। हमने कहा चलो ठीक है भाई। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं वीडियो। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगी होगी। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और बाकी तुमसे मिलते हैं।